दोस्तों, आपने हिंदी फिल्म में, बॉलीवुड फिल्म में हीरो नंबर वन, बीवी नंबर वन, डॉन नंबर वन इत्यादि फिल्मों के बारे में सुना होगा, बहुतों ने देखा भी होगा। आज मैं बात करने जा रहा हूं इस वीडियो में ट्री नंबर वन, पेड़ नंबर वन कौन सा है, और राजस्थान स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि बहुतों को आपको मालूम है कि राजस्थान का जो स्टेट का जो एरिया है, एरिया वाइज ये 10th नंबर वन इन इंडिया, मैक्सिमम अमंग ऑल द स्टेट्स, जबकि जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश नंबर वन है इंडिया में। अब राजस्थान स्टेट के फिजिकल फीचर्स की अगर बात करें, टोपोग्राफिकल फीचर्स, तो क्लियरली दो हमें नजर आते हैं, अरावली माउंटेन्स एंड थार डेजर्ट। अरावली माउंटेन्स के वेस्टर्न साइड में आपका थार डेजर्ट है, जो कि आपके पंजाब पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक जाता है। अब थार डेजर्ट में ट्री नंबर वन कौन सा है? देखिए, जहां तक थार डेजर्ट की बात है तो अनडाउटेडली बेहिचक आप नाम ले सकते हैं खेजड़ी, यानी कि प्रोसोपिस सिनेरेरिया का, जो कि राजस्थान स्टेट का स्टेट ट्री भी है, राज्य पेड़ भी है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज है और वहां की रूरल इकोनॉमी के लिए ये एक लाइफ लाइन ट्री स्पीसीज है। आप इसकी फॉडर वैल्यूज देख लीजिए, इसके बड़े चाव से वहां के डोमेस्टिक कैटल इसको कंज्यूम करते हैं फॉडर को, और वहां के जो लोग हैं सर्दियों में इसकी पूरी लॉपिंग कर देते हैं इस पेड़ की, और जो फॉडर को स्टोर करके रखते हैं, जिसे लूम कहा जाता है लोकल मारवाड़ी भाषा में। इसके अलावा आप इसके फ्रूट्स को ले लीजिए, पॉड्स, इसको पॉड्स जो ग्रीन फॉर्म में भी खाई जाती है, गीले फॉर्म में, और सुखा करके भी खाई जाती है, जिसको कि वो लोग सांगरी कहते हैं। और जो ड्राई फॉर्म है सांगरी की, वो पंचकुटा का भी एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। पंचकुटा में 5 किस्म की सब्जियां आती हैं, जिसमें सांगरी भी एक, यानी कि प्रोटोकोल सिनेरेरिया का फ्रूट भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके अलावा इसकी फॉडर फायरवुड, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी है इस लकड़ी की, लगभग 5000 किलो कैलोरी पर केजी। स्मॉलर जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं, स्पेड, एक्स, हैमर वगैरह, इसमें भी ये स्मॉल एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में ये आपकी इसकी टिम्बर यूज हो सकती है। इसके अलावा सबसे बड़ा इसका उपयोग है कि ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री स्पीसीज के रूप में ये नंबर वन पेड़ है इंडिया में। अगर ये कहें कि भाई टॉप 2-3 स्पीसीज का नाम लीजिए, तो उसमें खेजड़ी का नाम आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं, रूट्स, वो बहुत नीचे तक जाती हैं, और एग्रीकल्चरल क्रॉप से ये बिल्कुल कंपटीशन नहीं रखती हैं। और वहां के जो राजस्थान के मारवाड़ के, जोधपुर के जो आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, काजरी और आफरी, इनकी ये रिसर्च फाइंडिंग्स है कि पहले 12 साल तक अगर आपके पर हेक्टेयर 208 पेड़ मैक्सिमम लगे हैं, तो आपके खेजड़ी हो चाहे रोहिड़ा हो, तो आपके जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है उसमें कोई सिग्निफिकेंट रिडक्शन नहीं आती। और ज्यादातर जो हिंदुस्तान की एग्रो फॉरेस्ट्री स्पीसीज हैं, मेनली चाहे आप उत्तर भारत में यूकलिप्टस ले लीजिए, पॉपुलर ले लीजिए, उनके नीचे आपकी एग्रीकल्चरल क्रॉप हमेशा कम हो जाती है। लेकिन खेजड़ी के केस में ऐसा नहीं है, और 12 साल के बाद आप पेड़ काट सकते हैं। आप नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी रिड्यूस्ड पर हेक्टेयर। और एक और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है स्पीसीज का कि ये लीज्यूमिनस स्पीसीज है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब आते हैं अरावली माउंटेन्स पे, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो याद रखिए, राजस्थान की जो अरावली श्रृंखला है, पर्वतमाला है, उसमें मोर देन 50% एरिया कवर्ड है बाई एनोजाइसिस पेंडुला, जिसको कि ANOGEISS, एनोजाइसिस पेंडुला, और एनोजाइसिस लैटिफोलिया भी टू सम एक्सटेंट दूसरी स्पीसीज है। तो ये जो स्पीसीज है, ये मोर देन 50% अरावली को कवर करती है। तो सबसे ज्यादा ये पेड़ पाया जाता है, जिसको कि लोकली आपको ढोक भी कहा जाता है, DHO के, या धाऊ भी कहा जाता है, करडाई भी कहा जाता है, और मध्य प्रदेश साइड में इसको धावड़ा कहा जाता है।
और ये स्पीसीज की खासियत ये है कि ये बड़ी हार्डी स्पीसीज है, और जो अरावली की रॉकी टेरेन है, आपकी रॉकी साइट है, सेमी रॉकी साइट्स हैं, उस पर ये बड़े अच्छी से आती है। और इसकी जो वुड है वो बड़ी हैवी होती है। वुड डेंसिटी वेरी ऑन वेरी हायर साइड, लगभग 940 केजी पर क्यूबिक मीटर इसकी वुड डेंसिटी है, जो कि हायर साइड में होती है। और इसकी खासियत है लकड़ी की कि ये वन ऑफ द टफेस्ट टिम्बर इन द वर्ल्ड। अब टफनेस का क्या मतलब है? टफनेस का मतलब है कि इट इज ए वेरी वुड इज वेरी गुड शॉक अब्जॉर्बर। तो शॉक रेजिस्टेंट है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंट है। तो ये जो इस तरह के टूल्स हैं, जैसे फावड़ा है, एक्स है, स्पेड है, या फिर आपका हैमर है, इस तरह जहां पे इम्पैक्ट आता है, तो वो ऐसे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में इसका बड़ा उपयोग है। और बहुत अच्छा फॉडर है, और इसके मेडिसिनल वैल्यूज इस स्पीसीज की बहुत ज्यादा है। जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि कहीं शरीर में ये दर्द है या सूजन है, स्वेलिंग है, और रेड ये स्किन प्रॉब्लम्स हैं, इन चीजों में ये बहुत बढ़िया है। और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज इसकी बहुत ज्यादा है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है, और शरीर में जो हायर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हो जाती है, उसको कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी ये कम करता है। और डाइजेशन के लिए इसके पत्ते या इसका जो फ्रूट है वो बहुत